आज हम बनाएंगे कमरकस, गोंद और मखाने की पिन्नी, जो कि आपके कमर के पुराने से पुराने दर्द और आपको जोड़ों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। मैं निशु कुकिंग एंड मोर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर कमरकस, गोंद और मखाने की पिन्नी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 20 ग्राम के आसपास कमरकस, एक पूरा बाउल भरकर मखाने और 50 ग्राम के आसपास यहाँ पर गोंद और साथ में 100 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा आप मार्केट वाला भी ले सकते हो या फिर आप नारियल को मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं मखाने डालूंगी और मखानों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मखानों को ड्राई रोस्ट करने के लिए 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। आप इसको बीच बीच में हिलाते रहिए, नहीं तो ये कढ़ाई के साथ चिपक सकते हैं। देखिए, मैं इनको बार बार हिलाकर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये लगभग ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको कढ़ाई में से निकाल लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच भरकर कढ़ाई के अंदर घी डालूँगी। घी को गर्म होने के बाद हम इसके अंदर गोंद को डालकर उसको रोस्ट करेंगे। देखिए, गोंद को आपको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि उसका कोई भी जो पार्टिकल है वो कच्चा ना लगे, नहीं तो वो पिन्नी में खाने में आपको काफ़ी ज़्यादा दरदरा लग सकता है और परेशान करेगा। यहाँ पर गोंद को भी बीच बीच में हिलाते रहिए। और गोंद हमारी कुक हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे। और उसके बाद कढ़ाई के अंदर यहाँ पर 1 छोटा चम्मच घी डालकर हम कमरकस को यहाँ पर रोस्ट करेंगे अच्छे से। कमरकस भी जो है वो घी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आप इसको, ये जल्दी से रोस्ट हो जाएगी, बस आप इसको 1-2 मिनट रोस्ट करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर निकाल लीजिए। उसके बाद कढ़ाई के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच घी का भरकर उसके अंदर 200 ग्राम के आसपास आटा डालेंगे और आटे को यहाँ पर हम कुक करेंगे। देखिए, आटे को आपको अच्छे से पहले घी मिक्स कर लेना है आटे के अंदर और इसको अच्छे से कुक करते रहना है हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। मुझे घी की क्वांटिटी कम लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर और घी का यूज़ किया है। आप घी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जब तक हमारा आटा कुक हो रहा है तब तक अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर क्रश कर लेंगे। मखानों को मैंने एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल क्रश कर दिया है और बाकी जो हमारे यहाँ पर गोंद और हमारी कमरकस है उसको हम इस क्रशर के साथ क्रश कर लेंगे। मखानों को भी आपने दरदरा क्रश करना है। देखिए, अब मैंने इसको, गोंद को और कमरकस को यहाँ पर मैं क्रश कर रही हूँ। आपको इसको इवनली बहुत अच्छे से क्रश कर देना है ताकि ये साबुत ना रहे। अगर ये साबुत रहते हैं तो थोड़ा ये दांत में चिपकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है और उसी के साथ ही मैं क्रश किए हुए मखाने भी इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार करने के बाद अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटा भी हमारा यहाँ पर लगभग कुक हो चुका है, इसमें अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है। हम इसको एक बार हिला लेंगे और यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और आटे को यहाँ पर बीच बीच में हिलाते रहेंगे क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई गर्म है। और यहाँ पर हम चाशनी तैयार करेंगे। कढ़ाई के अंदर 200 ग्राम गुड़ डालकर उसमें हम आधी कटोरी पानी की इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर पकाएंगे। देखिए, चाशनी को तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। आपको इसको, गुड़ को सिर्फ मेल्ट होने देना है। हमें इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेना है। यहाँ पर जो हमारा आटा कुक हो गया है उसके अंदर हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स, हमारा नारियल का बुरादा, मखाने का पाउडर और यहाँ पर कमरकस और गोंद, इन सबको इसके अंदर डाल देंगे और बहुत अच्छे से हम इसको इवनली यहाँ पर मिक्स कर देंगे। ये बहुत इजीली यहाँ पर इवनली मिक्स हो जाएंगे क्योंकि जो हमारा आटा है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। देखिए, इसको बहुत ही अच्छे से मैं इस स्पैचुला से इसको बहुत आराम से इसको इवनली मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हमारी चाशनी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आपको ये स्टेप ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सिंपल चाशनी ही चाहिए। तो चाशनी को हम छान कर अब इस मटेरियल के अंदर डाल देंगे। छानने से जो भी कोई इसके अंदर अगर गंदा पार्टिकल होगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं अब इस चाशनी को इसके अंदर डाल दूँगी। ये लगभग अब हमारा जो मटेरियल है वो सारा यहाँ पर बन चुका है। अब हम इस चाशनी को इस गुड़ और यहाँ पर इस बाकी के मटेरियल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। ये लड्डू आपकी सारी समस्याओं को बहुत ही आसानी से दूर करेंगे। आप इनको डेली, रोज़ाना अपने दूध के साथ 1 या 2 लड्डू को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म मटेरियल है क्योंकि ये कढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि इसी के अंदर मैंने आटे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को कुक किया था। तो आप इसको बनाने के लिए एक प्लास्टिक के ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आराम से हाथों से बनाना चाहते हो तो आप इसको बना सकते हो। ये बन जाएंगे इजीली और ये बनते गरम गरम ही हैं, नहीं तो ठंडे होकर ये अच्छे से लड्डू जो है वो बनेंगे नहीं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।